नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में नई कहानी के साथ। प्रकाश बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार तो बाहर होकर भी आया, लेकिन अभी तक मोनिका का कोई पता नहीं था। 2-3 बार फ़ोन उठाकर फ़ोन भी ट्राई कर लिया, पर मोनिका ने फ़ोन तक नहीं उठाया। 1-2 बार बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी साधना की तरफ देखा, पर साधना ने ध्यान तक नहीं दिया। गुस्सा तो बहुत आया उस पर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि साधना ने जवाब देना सीख लिया था। अचानक अंदर कमरे में से माँ माधवी जी की कराहने की आवाज़ आई, तो अंदर कमरे में आकर देखा माँ उदास से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों में से कुछ बूंदें आंसू की गिर चुकी थीं। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने प्रकाश की तरफ देखा, फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुँह कर लिया। देखकर प्रकाश सिर्फ इतना ही बोला, बस माँ, मोनिका अभी थोड़ी देर में आती ही होगी, आप परेशान ना हो। आखिर वापस मोबाइल उठाकर मोनिका को फ़ोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंग दरवाजे पर ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो मोनिका आ चुकी थी। उसे देखते ही प्रकाश बोला, माँ कब से इंतज़ार कर रही हैं। भैया जी क्या बताएं, कितनी भी कोशिश कर लो पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। मोनिका अंदर कमरे में गई और दरवाज़ा हल्का सा लगा दिया। इधर प्रकाश अभी भी गुस्से में अपनी पत्नी साधना को घूर रहा था, पर साधना निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रकाश लड़ने के मूड में रसोई में आया। इससे पहले कि वो कुछ कहना साधना से कहता, साधना ने अपना टिफिन पैक किया, रसोई से निकलकर अपना बैग उठाया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। प्रकाश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर कर क्या सकता था। आखिरकार उसने मोनिका के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर हाल में रखकर मोनिका को आवाज़ दे दी, मोनिका अपनी चाय ले जाओ। इतने में मोनिका बाहर निकल कर आई और चाय उठाने लगी तो प्रकाश ने पूछा, माँ ठीक है। उसके सवाल को सुनकर मोनिका ने प्रकाश की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया जी, माँ ठीक है। अभी भी प्रकाश ने सवाल किया तो मोनिका ने जवाब दिया, वो दरअसल भैया जी उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए परेशान हो रही थी, शायद इसलिए जब वह आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओह, तुमने कल जाने से पहले माँ का डायपर नहीं लगाया था। लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं, बस मैंने उन्हें नहला दिया है। चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ खाया भी नहीं और ना ही कुछ पिया है। टेबल पर सब सामान ऐसे ही रखा है। सुनकर प्रकाश को अपनी पत्नी साधना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रकाश मोनिका के सामने ही बोला, कैसी पत्नी है मेरी, कैसी औरत है जिसे माँ की तकलीफ तक नहीं दिखती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती बिस्तर पर, तब भी क्या ऐसा ही करती। कभी भी माँ के कमरे में जाकर झांक कर देखती तक नहीं। माँ बहुत परेशान है सुबह से, शर्म के मारे अपने बेटे को नहीं कह पा रही है, तो कम से कम बहू होने के नाते वही पूछ लेती, लेकिन नहीं, पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी, आपको पता नहीं है कि भाभी जी के मन में क्या है। मोनिका के सवाल से प्रकाश हतप्रभ रह गया। बस इतना ही कहा, तुम माँ का ख्याल रखो। प्रकाश वहीं बैठ गया और मोनिका अपनी चाय लेकर अंदर माधवी जी के पास चली गई। बैठे बैठे ही अतीत की गलियारों में वह घूमने लगा, जब साधना उसकी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। घर में माँ माधवी जी, ननद वैष्णवी और प्रकाशी थे। साधना के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा सा परिवार था, पर पता नहीं क्यों माधवी जी साधना से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाली टेक में ही रहती थी। उन्हें लगता कि कहीं उनके इकलौते बेटे को साधना छीन ना ले। बस इसी कारण हर चीज़ में मीन खेन निकालना, उसमें 10 कमियां बताना उनकी आदत थी, और इस चीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा वैष्णवी उठाती थी। उसे मज़ा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। प्रकाश अपनी माँ के नज़दीक था, इसलिए वो भी अपनी माँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करता था। इसलिए वो भी साधना को 2 बातें सुना देता था। एक दिन वैष्णवी को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म में जाना था, पर वैष्णवी अपनी यूनिफॉर्म निकालकर साधना को देना भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। माधवी जी ने तो देखा तो वैष्णवी की गलती ना देखकर उन्होंने साधना को चिल्लाना शुरू कर दिया। तो साधना ने भी कह दिया, माँ जी मेरी गलती क्या है, वैष्णवी ने मुझे ड्रेस दिया ही नहीं तो मैं कैसे धोती। बस इसी बात को माधवी जी ने पकड़ लिया और प्रकाश के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया है तेरी पत्नी की नज़र में मेरा। आज मुझे बातें सुना रही, कल को मुझे घर से निकाल देगी। यही सिला मुझे मिलेगा तेरी परवरिश का।
प्रकाश में भी आव न देखा ताव सीधा एक थप्पड़ साधना के गाल पर जड़ दिया। साधना आंखों में आंसू भरकर अपने गाल को सहलाती रह गई और माँ बेटी दोनों कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गईं। साधना अंदर तक टूट चुकी थी, छोड़कर सब कुछ जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई, क्योंकि माता पिता ने ये कहकर साथ नहीं दिया कि ये सब घर गृहस्थी में लगा ही रहता था। माधवी जी को जब ये पता चला कि उनके माता पिता उसका साथ नहीं देने वाले, तो उनके तानों की बौछार और भी तेज हो गई। वक्त यूं ही बीत रहा था। साधना माँ बनने वाली थी। 7वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। प्रकाश, माधवी जी और वैष्णवी सभी घर पर ही थे। माधवी जी ने साधना को कॉफ़ी बनाकर लाने के लिए कहा। साधना कॉफ़ी बनाकर ला रही थी कि अपने कमरे में से तेजी से निकलते हुए वैष्णवी साधना से टकरा गई और कॉफ़ी का कप नीचे गिर गया। हालांकि वैष्णवी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। सुनकर माधवी जी और अमन अपने कमरे में से दौड़े चले आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, माधवी जी ने एक जोरदार थप्पड़ साधना के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा कि साधना अपने आप का बैलेंस नहीं कर पाई और वहीं रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जाके टकराई। टेबल से टकराने के कारण उसके पेट पर जोर से चोट लगी और दर्द के मारे छटपटाने लगी। प्रकाश तो कुछ कह भी नहीं पाया, पर साधना को छटपटाते देखकर प्रकाश साधना को लेकर हॉस्पिटल लेकर रवाना हुआ। वहां पहुंचता तो पता चला कि साधना का मिसकैरेज हो गया है। सप्ताह भर हॉस्पिटल में रहने के बाद साधना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। माधवी जी ने साफ ही कह दिया कि हम इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ाओ। पर प्रकाश ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो उसे उसके मायके छोड़कर आता तो लोगों को पता चल जाता कि साधना के साथ आखिर हुआ क्या था, और वो नहीं चाहता था कि लोगों को बाहर ये पता चले कि साधना की हालत की जिम्मेदार वे लोग हैं। इसलिए प्रकाश ने उसके लिए एक नर्स बुलवाई। तब मोनिका पहली बार इस घर में आई थी। मोनिका को 20 दिन के लिए साधना की देखभाल के लिए रखा गया था। प्रकाश ने मोनिका को रखकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली थी। अब मोनिका ही साधना की देखभाल करती थी। पर इन 10 दिनों में मोनिका माधवी जी और वैष्णवी के स्वभाव को अच्छे से देख चुकी थी। प्रकाश तो ऑफिस के काम में बिजी रहता था। यहाँ दोनों माँ बेटी खुद ही खाना बनाकर खा पी लेती, लेकिन साधना के लिए खाना पकाना उनके लिए दूभर होता। मोनिका जब तक घर पर नहीं आती तब तक साधना भूखी प्यासी बैठी रहती, इसलिए कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। मोनिका की गैर मौजूदगी में साधना को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती, पर उसकी परेशानी किसी को नजर न आती। खैर, धीरे धीरे साधना ठीक होने लगी। अब सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। प्रकाश, वैष्णवी और माधवी जी ने मना किया। कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की, पर साधना ने इस बात दिल पक्का कर लिया था। अब वो किसी से कुछ बात भी नहीं बोलती, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती। वक्त के साथ वैष्णवी की भी शादी हो गई और अब वो अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 4 साल हो चुके हैं। साधना दोबारा कंसीव नहीं कर पाई तो माधवी जी प्रकाश से दूसरी शादी करने के लिए उतारू हो गई, पर साधना कुछ नहीं कहती और न ही तलाक लेने के लिए तैयार थी। माधवी जी उसे परेशान करने में ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ती। किसी तरह तो साधना घर से निकले, पर ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए एक दिन माधवी जी गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और आज वो बिस्तर पर पड़ी हैं। लोगों की तरह दोनों भाई बहन को भी यही उम्मीद थी कि साधना बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी, पर साधना ने साफ मना कर दिया। मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी, या तो नर्स रख लीजिए या फिर उनकी बेटी को बुला लीजिए, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है और मैं कोई देवी नहीं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी सेवा करूं। जिस तरह से साधना ने घृणा की दृष्टि से माधवी जी को देखा था, प्रकाश और वैष्णवी ही नहीं, माधवी जी की भी आंखें नीची हो गईं। वैष्णवी ने ससुराल में यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया, इसलिए एक बार फिर मोनिका को बुलाया गया। ये अलग बात है कि साधना घर से जाने से पहले प्रकाश और माधवी जी के लिए खाना तैयार करके जाती थी। काम सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो साधना से यह कह दे कि तुम अपनी माँ की सेवा, सासू माँ की सेवा कर लिया करो।
तो आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो फेसबुक से कॉपी की गई है। धन्यवाद।